रेगिस्तान का नाम सुनते ही हमारे सामने क्या तस्वीर आती है? कड़ी धूप, पानी की किल्लत और चारों तरफ रेत ही रेत। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रेगिस्तान में तेज बारिश, कड़ाके की ठंड और बर्फबारी हो रही है, तो जाहिर है आपको इस पर भरोसा नहीं होगा। लेकिन आमतौर पर तेल के भंडार और रेगिस्तान के लिए मशहूर सऊदी अरब में इतनी बर्फबारी हुई है कि पूरा रेगिस्तान बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है और पूरे इलाके में इसके चलते ठंड पड़ रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अल जौफ रीजन में बर्फबारी इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन रेगिस्तान में बर्फ कैसे गिर सकती है? इसके पीछे की वजह क्या है और क्या दुनिया में ऐसा पहले कभी हुआ है? जानेंगे स्पॉटलाइट में। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अल जौफ के रेगिस्तानी इलाके में भारी बारिश के बाद ओले गिरे, जिससे बर्फ की चादर सी बिछ गई है। पहले यहाँ लगातार बारिश और तूफान आया, अब लगातार ओले गिर रहे हैं। सऊदी के उत्तरी पश्चिमी कोने में बसा अल जौफ अपने रेगिस्तान और ऊंचे पहाड़ों के लिए जाना जाता है। आमतौर पर यहाँ मौसम काफी गर्म रहता है, लेकिन रेगिस्तान में हुई इस बर्फबारी की वजह क्या है? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी NCM के मुताबिक इन हालात के लिए अरब सागर से ओमान की तरफ फैला लो प्रेशर जिम्मेदार है। लो प्रेशर यानी जब वातावरण में मौजूद हवा का दबाव अपने एवरेज से नीचे रहे। मौसम के इस पैटर्न की वजह से नमी से भरी हवा इस इलाके में आई, जहां आमतौर पर सूखा होता है। इससे पूरे सऊदी अरब और पड़ोसी देश UAE में आंधी, ओलावृष्टि और बारिश हुई है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में अल जौफ के ज्यादातर हिस्सों में तूफान, भारी बारिश और ओले गिर सकते हैं और कई इलाकों में विजिबिलिटी कम होने के आसार हैं। तो क्या इससे पहले कभी रेगिस्तान में बर्फबारी नहीं हुई? सऊदी अरब के इस रेगिस्तान रीजन की बात करें तो यहाँ इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। कुछ साल पहले ही सहारा रेगिस्तान के एक शहर में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, जहां तापमान 58 डिग्री से भी ज्यादा होता है। इसके चलते यहाँ काफी बर्फबारी हुई थी। रेगिस्तानी इलाकों में अचानक होने वाली बर्फबारी के पीछे वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार मानते हैं। इसी साल की शुरुआत में सऊदी अरब भारी बारिश के कारण भीषण बाढ़ से भी जूझ रहा था। ये घटना भी दुबई में आई बाढ़ की घटना के बाद ही हुई थी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वेस्ट एशिया क्लाइमेट का इम्पैक्ट झेलने के मामले में सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण ही ऐसे असामान्य मौसम और रेगिस्तान में बर्फबारी जैसी कंडीशन बनी है।